कल का क्लास मैंने कैंसिल कर दिया था, बट सरस्वती पूजा आज है शायद से। यस सर। ओके लेकिन सर जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कल है। ओके, चलिए तो ठीक है, तो आज कुछ की कुछ जगह आज है, कुछ कुछ जगह कल है। ओके, वंडरफुल। चलिए तो एक काम करता हूं मैं, तो आज की क्लास में हमारा मेन प्लान रहेगा टू प्रैक्टिस some sums that related to arithmetic progression concept that we have learned। ठीक है, मतलब हम लोग ने जो अंकगणितीय प्रगति का कॉन्सेप्ट सीखा है उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि हम लोग कैसे उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कहाँ पे कुछ समस्या है तो क्या समस्या है। ठीक है, ओके। तो एक काम से करेंगे कि आप लोग म्यूट पे रहेंगे। थोड़ा सा नॉइज का प्रॉब्लम हो सकता है ना, बीच बीच हो रहे हैं घर में, मेरा क्लासरूम बंद है। ओके, सो यू विल ओनली टॉक व्हेन you are required to, otherwise we'll keep it muted so that थोड़ा मतलब हम लोग इसको कंट्रोल में रख पाए। ओके, चलिए तो मैंने एक काम किया है, आई हैव ट्रांसफर्ड, नॉट ट्रांसफर, मैंने ये जो इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है, जो आप लोग अगर बुक को खोलोगे तो वहां पे आप लोग को दिखेगा उसका कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं उसमें। बट अभी के लिए आई विल शेयर माय स्क्रीन जहाँ पे कि वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी रहेंगे, एंड we'll look at those questions and try solving it also। ठीक है, तो okay, let me share my screen। okay, तो कहाँ गया स्क्रीन? ओके, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? व्हाइट स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? थम्स अप भी देंगे चलेगा? देख पा रहे हैं स्क्रीन? ओके, चलिए। नो सर। अभी दिख रहा है? अभी व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए तो पहले देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो हम लोगों ने सीखा कि पहला, कि अगर कोई भी सेट ऑफ नंबर्स, जैसे कि सेट ऑफ नंबर्स अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो या अंगनिती प्रगति में हो तो वो कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए कि आपका नंबर है, आपका नंबर है, मान लिया जाए, कमान, मेरा लैपटॉप लगता नींद से नहीं उठा अभी तक। 3, 7, 11, 15 ऐसा है। तो उसमें होता है कि एक नंबर जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को या अंगनिती प्रगति को, और हर एक दो लगातार नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो होता है फिक्स होता है। तो 3 से 7 का डिफरेंस 4 है, 7 से 11 का डिफरेंस 4 है, 11 से 14 का डिफरेंस 4 है। तो उसको जो डिफरेंस होता है दो लगातार नंबर्स के बीच में, उसको बोलते हैं डी या कॉमन डिफरेंस। और जो पहला नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 3 था, उसको बोलेंगे ए।
और उस पे हम लोगों ने फ़ॉर्मूला सीखा कि भाई जो nवाँ टर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो होता है a प्लस n-1d। ये हमने पहला चीज़ सीखा था। अभी वो इसको मैं दोबारा नहीं बोलूँगा बिकॉज़ आई हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी 3-4 टाइम्स। आप लोगों ने पहले की वीडियो में देखा होगा, ठीक है? तो ये है। और साथ में देखा कि अगर पहले n टर्म्स का मतलब ये हो पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, कम ऑन क्या आ गया इसको? ये हो गया तीसरा टर्म, 11 जैसे यहाँ पे, चौथा टर्म, 15 बढ़ते जाएँगे। तो कोई भी nवाँ टर्म आपका पहला टर्म भी हो सकता है और 100वाँ टर्म भी हो सकता है। तो अगर पहले n टर्म्स का ये हो गया आपका nवाँ टर्म a प्लस n-1d और पहले n टर्म्स का अगर सम निकालना हो, उनका जोड़ निकालना हो, तो उसके लिए हमने देखा था फ़ॉर्मूला सीखा था वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है? तो ये भी फ़ॉर्मूला सीखा था। ये सब पहले की क्लासेस वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा। इस फ़ॉर्मूला को कैसे प्रूव करते हैं यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज़ वी हैव डन दैट। तो अब जो है इसी फ़ॉर्मूला का एक एक्सटेंशन था। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से, है ना? मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज़ घर में बाकी मेहमान लोग हैं, सो रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, बट आई होप यू कैन हियर मी ओके, राइट? राइट सर। ओके। नाउ एक फ़ॉर्मूला हो गया ये वाला n टर्म्स का सम। उसी तरह से हम लोगों ने देखा कि इसी फ़ॉर्मूला को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि n टर्म्स का योग या सम जो है वो होगा n/2 इंटू a प्लस nth टर्म। क्यों? क्योंकि देखिए 2a प्लस n-1d में से इसको अगर 2a को ब्रेक करके a प्लस a कर देंगे तो एक जो a प्लस n-1d है वो आपका nवाँ टर्म है। तो इसीलिए 2a को आपने 2 भाग में बाँट दिया a प्लस a और ये a प्लस n-1d जो है आपका nवाँ टर्म है, तो ये हो जाता है a प्लस nth टर्म। तो ये 3-4 फ़ॉर्मूला हम लोगों ने देखा, समझा क्या होता है और कैसे फ़ॉर्मूला बना वो भी हमने देखा। अब जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखें कि हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। जो भी हमने सीखा है, इज़ दैट नॉलेज इनफ फॉर अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और नॉट? अब देखिए, कुछ सवाल पे आते हैं, ठीक है? ये आप लोग का नोटबुक है, इसके कुछ सवाल पे आएँगे, ठीक है? तो आज देखते हैं कि इसमें से ही जो मैं बोलता हूँ आप लोग को ना कि नोटबुक का एक्सरसाइज़ जो है वो कीजिए तो आपको क्लियर होगा कि आपने वो कॉन्सेप्ट सीखा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आते हैं इसके एक्सरसाइज़ेज़ पे आते हैं। आगे बढ़ो भाई, कहाँ तक गया? ये एक्सरसाइज़ है। चलिए देखिए, चलिए एक एक एक्सरसाइज़ पकड़ते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक सवाल है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म। मतलब इस टेबल में जो मिसिंग वैल्यू है उसको भरिए। जहाँ पे कि ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ए पहला टर्म है। यह देखिए इस कॉलम में देख रहे हैं जो भी पहला टर्म है। डी द कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस जो 2 लगातार नंबर्स के बीच का अंतर जो होता है वो डी है। एन इज़ द nth टर्म ऑफ द एपी। एन जो है एन जो है nवाँ टर्म है। देखिए यहाँ पे क्या किया है आपको, ए दे दिया है, डी दे दिया है, एन दे दिया है। मतलब अगर बोला है कि 5वाँ टर्म निकालिए तो वहाँ पे 5 लिखा रहेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है इसमें, ये 8वाँ टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। तो ए दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है, एन बोल रहा है 8 मतलब 8th टर्म निकालना है। फाइंड द nth टर्म, एथ एन द nth टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ पहला टर्म ए, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8 और बोल रहा है कि भाई ए एन निकालिए या एनवां टर्म निकालिए। तो इसको यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, मतलब ये फॉर्मूला आपको पता है कि एनवां टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला है कि नहीं? कम ऑन, बोलता है आपको पता है कि nth टर्म जो होता है टी एन, या यहाँ पे वो ए एन बोल रहा है, जो भी बोल रहे क्या अंतर पड़ता है। हमको पता है कि ये होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है 7, डी का वैल्यू दिया हुआ है 3, एन का वैल्यू दिया है 8। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बस ए का वैल्यू डाल देंगे 3। कमान, क्या बदमाशी कर रही है।
3, n का वैल्यू 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे 8 डालिए, 8 - 1। डी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, अगर मैं भूल भी गया तो कोई बात नहीं। डी का वैल्यू नहीं, सॉरी, ए का वैल्यू 7 था, डी का वैल्यू 3 था, तो ए का वैल्यू जो है यहाँ पे 7 डालेंगे और डी का वैल्यू 3 डालेंगे। बाकी कैलकुलेशन आप लोग जानते ही हैं। तो ये हो गया आपका 7 + 8 - 1 यानी कि 7, यानी कि हो गया 7 प्लस ये हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया 7 × 3, निकाल लीजिए। 7 3 21 + 7 28। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सवाल था। इसको अगर देखेंगे तो ये टेबल में तो खाली बस nth टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं, भरते जाएंगे करते जाएंगे। उसी तरह से देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म ऑफ एपी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अंगनीति प्रगति को एपी भी शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। 30th टर्म ऑफ द एपी इज, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, 10 7 4, यानी ये घट रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जाएंगे हम लोग, 10 7 4 दिया हुआ, आपको बोला फाइंड आउट द 30th टर्म। मैंने इस सवाल को इसलिए पिक किया क्योंकि इसमें कुछ अलग था जो हम लोगों ने पहले नोटिस नहीं किया था। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई आपका, -3 का डिफरेंस है, हाँ, कॉमन -3 का डिफरेंस। डिफरेंस। करेक्ट करेक्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट एक्सप्लिसिट फॉर एवरीबॉडी, यू गॉट इट राइट। कि देखेंगे, बोल रहा है कि भाई आपका नंबर दिया हुआ है 10 7 4, मतलब यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है। यानी कि ए तो आपका ठीक है, आपको पता है कि भाई 10 है, लेकिन आपका, हम लोग क्या बोलते हैं कि दो लगातार संख्याओं का अंतर, यानी कि ये संख्या और इसका अंतर, तो 7 -10, जैसे ही आप अंतर निकालते हैं कि ये दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या का अंतर हो गया, तो ये आपको -3 दिख रहा है। यहाँ पे इसमें इसका इसका अंतर यहाँ देखेंगे तो वही है ना, 4 - 7, यानी कि आपका डिफरेंस जो है निगेटिव में है, मतलब हर एक अगला नंबर जो है पिछले नंबर से 3 कम होते जा रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डी जो है आपका वैल्यू, ये है -3। बाकी फार्मूला सब सेम है। आपने देखा कि भाई टी एन जो है दैट एनवा टर्म, ये होता है ए प्लस n - 1 डी, फार्मूला सब सेम रहेगा। ए का वैल्यू आपका 10 है, एन का वैल्यू बोला 30वां टर्म, तो 30 - 1, और यहाँ पे जो डी है, यहाँ पे आप लिखेंगे -3, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ से आएगा उसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू नेगेटिव में होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन डाउट है तो पूछिए भाई, क्योंकि ये सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग सही तरीके से अगर नहीं सोचेंगे तो फंसने का चांस रहेगा। ओके, तो आदर्श में बच्चे लोग किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अंकित, ओके, चलिए अब देखिए, ये इसलिए आप लोग के साथ कर रहे हैं चैप्टर ना, एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आई वांट यू गाइस टू पिक अप एवरी टॉपिक, एवरीथिंग दैट वी लर्न। आप उसको फिर आपको प्रैक्टिस करना है, एक्चुअली आपको वो चैप्टर उठाना है, टॉपिक उठाना है, देन जो हम लोगों ने सीखा है क्लास में एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिस इज द ओनली वे यू वुड नो कि आपने जो सीखा है उसका अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, हम यहाँ पे रैंडम कुछ सवाल पिक कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए ये वाला 12वां नंबर पिक करते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में है, इसके लिए आप लोग जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनके लिए भी दिक्कत नहीं है। इसको इसको मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। बोलते हैं 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दो अंगनती प्रगति का में कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, बोलता है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, मतलब यहाँ पे दो अंगणितीय प्रगति की बात हो रही है जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो बोल रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, जो पहली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अंगणितीय प्रगति का जो 100वां टर्म है, और दूसरी अंगणितीय प्रगति का जो 100वां टर्म है, उसका अंतर भी 100 है, बोल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। देखिए, ये सुनने के लिए लगता है कि अरे कहाँ फंस गए, मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल कुछ नहीं है, आप लोग सब जानते हो। इसको सिर्फ ठंडे दिमाग से करने की जरूरत है।
अब जो लिख जो पढ़ा सवाल में उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कि भाई दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मान लिया जाए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है AP2, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब हम तो जानते हैं हम लोग कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। मान लिया जाए इसका स्टार्टिंग नंबर ए है, ठीक है। बोल रहा है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि इसका दूसरा नंबर हो जाएगा ए प्लस, हो जाएगा A1, A1 प्लस डी, उसके बाद और नंबर हो जाएगा A1 प्लस 2D। ऐसे ही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा। इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मान लिया जाए कि स्टार्टिंग नंबर है, मान लिया जाए A2। हमको नहीं पता था, हम लोग मान के चल रहे हैं कुछ भी, ठीक है। A2, उसके बाद हो जाएगा इसका भी, बोल रहा है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि ये हो जाएगा A2 प्लस डी, तीसरा टर्म हो जाएगा A2 प्लस 2D, है कि नहीं। ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब बोल रहे हैं क्या, देखिए वापस पे जाते हैं। कहा क्या, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। वो हम लोगों ने नोट कर लिया भाई कि दोनों का कॉमन डिफरेंस यानी डी जो है बराबर है। द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। तो मतलब दोनों का जो 100वां टर्म है उसका अंतर 100 है। अब इसका देखिए, इसका 100वां टर्म क्या होगा, इसका 100वां टर्म क्या हो निकालते हैं पहले। इसका 100वां टर्म क्या हो जाएगा, A1 प्लस n-1, मतलब 100-1 इंटू डी, ठीक है। अब इस भाई साहब का ये यानी कि हो गया 99D, ठीक है। यानी कि 100 टर्म जो हो गया A1 प्लस 99D, ये पहले वाले का। इस भाई साहब को अगर देखा जाए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है A2, तो इसका n वां टर्म 100वां टर्म क्या हो जाएगा, A2 प्लस 100-1 इंटू डी। इसका भी कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम ही था, तो ये कितना हो गया। अब देखिए इसको ध्यान से देखेंगे अगर, इसका 100वां टर्म हो गया A1 प्लस 99D, और ये इसका हो गया A2 प्लस 99D। सवाल क्या था, सवाल था कि द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, यानी कि ये माइनस ये माइनस ये इज 100। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 99D इसमें भी है, इसमें भी 99D है, तो ये दोनों को माइनस कर खत्म हो जाएगा, समझिए। यानी कि हिसाब किताब क्या बोल रहा है, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। चलिए, यानी कि पहले वाले अंकगणितीय प्रगति और दूसरे वाले अंकगणितीय प्रगति का जो फर्स्ट टर्म है उसका डिफरेंस है 100 का, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, मतलब हजारवां नंबर जो है दोनों अंकगणितीय प्रगति का, उसका डिफरेंस क्या होगा। हमको लगता है कि डिफरेंस भी सेम ही होगा, देखा जाए। अब देखिए ये पहला वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका हजारवां टर्म क्या होगा, सेम चीज A1 प्लस हजारवां टर्म है तो 1000-1 इंटू डी। दूसरा वाले का हजारवां टर्म क्या हो जाएगा, A2 प्लस 1000-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए यानी कि A1 प्लस 999D, A2 प्लस 999D। अब देखिए दोनों का D बराबर है क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो इन दोनों का अंतर भी जो है ले दे करके वही हो जाएगा A1 माइनस A2। आपको यहाँ से पता चल गया है कि A1 और A2 का अंतर जो है 100 है, मतलब दोनों का जो स्टार्टिंग नंबर है उसके बीच का अंतर 100 है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका इससे क्या पता चला कि इस ये दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला नंबर का अंतर भी 100 है, 100वां नंबर का अंतर भी 100 है, हजारवां नंबर का अंतर भी 100 ही होगा। कल को कोई बोले कि इसका 50,000वां नंबर निकालिए उसका अंतर, वो भी 100 ही होगा। अब ये बताइए कि ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं।
जो भी मैंने किया स्क्रीन पे वाज़ दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? नहीं क्लियर तो बता दीजिए, कोई बात नहीं, मैं आई कैन डू इट वन मोर टाइम। आदर्श नगर से बच्चे लोग ललित सॉरी, आदर्श नगर से बच्चे लोग आलोक ने हाँ बोल दिया। अंकित आपको क्लियर बेटा? ओके, चलिए, तो ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। आज मेरा पढ़ाने का इच्छा ही नहीं है, समझिए तो। तो आज क्या करें हम लोग कि आप जो प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज करोगे, ये तो यहाँ पे इंग्लिश वाला मैंने निकाला, तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो लोग उसको पकड़ेंगे। आप जो जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम वाला बुक निकालेंगे, उसका उसका एक्सरसाइज सेम चीज होगा, ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी में लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए कोई और रैंडम पकड़ता है, अगला एक्सरसाइज जाते हैं। मेरा कहना यह है कि हम लोग जो भी सीखे हैं दैट इज मोर देन इनफ टू सॉल्व इट, प्रोवाइडेड कि हम लोग ठंडे दिमाग से एक एक करके करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। कोई और, चलिए ये वाला एक्सरसाइज पकड़ते हैं। यहाँ पे रैंडमली एक पकड़ता हूँ। फाइंड द गिवन सम्स गिवन बिलो। तो कोई भी नंबर पकड़ते हैं, चलिए पहला वाला ही पकड़ते हैं, जो जो लगे थोड़ा मुश्किल है इसको। बोलता है कि ये वाला इसका सम निकालिए, 7 + 10 1/2 + 14 बढ़ते जा रहा है। 7 10 1/2 14। ओके, तो अब यहाँ पे जाएंगे, इसको थोड़ा सफाई कर लिया जाए। सवाल को पढ़ते हैं फिर से, क्या बोलता है? फाइंड द सम्स गिवन बिलो। 7 10 1/4 + 14 बढ़ते बढ़ते 84 तक जा रहा है। तो यानी कि 7 से बढ़ते हुए 84 तक जाना है, और ये हिसाब किताब। तो जाते हैं यहाँ पे। तो आपका पहला नंबर है 7। ये इतना फीका फीका क्यों दिख रहा है? ऐसा करते हैं, पहला नंबर है आपका 7। उसके बोलता है 10 1/2। उसके बाद बोलता है 14। और बढ़ते 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 84 तक जा रहा है। तो थोड़ा हिसाब किताब क्लियर करते हैं। देखिए ये हो गया 7। 10 1/2 मतलब 10 1/2। तो उसको हम्म, आप लोग मेरे से फास्ट है, हम थोड़ा स्लो हैं। हम जानबूझ के स्लो करना चाह रहे हैं ताकि सब कोई स्पीड पे पकड़ पाए, ठीक है। बट ये राइट। तो ये हो गया 10.5। उसके बाद हो गया 14। बढ़ते बढ़ते 84 तक जा रहा है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो ये डिफरेंस 3.5 का है। 7 और 10.5 के बीच में अंतर 3.5 का है। 10.5 और 14 के बीच का अंतर भी 3.5 का है, जो लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो इसी पे हम लोग गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको पता चल गया क्या कि भाई आपका ए जो है वो है 7। आपका डी यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो है, आपका कॉमन डिफरेंस है 3.5। और आपको पता है कि एनवा टर्म, nth टर्म जो है आपका 84। आपको बोल रहा है कि फाइंड द सम, मतलब 7 + दिस और बढ़ते बढ़ते बीच में और भी कुछ टर्म्स है वो लिखा नहीं गया है। यहाँ तक जाना है आपको और सबका जोड़ निकालना है, ठीक है। तो अभी क्या है, हमको पता है कि भाई come on, हमको एक फॉर्मूला पता है कि S = n/2 × n - 1 × d। इसमें क्या क्या है, n है nवां टर्म। अब ये 84 तुमको दिखा रहा है कि कौन सा टर्म है ये, मतलब 25वां टर्म है, 100वां टर्म है, 200वां टर्म है, वी डोंट नो। ए हमको पता है कि भाई पहला टर्म क्या है वो हमको पता है। उसी तरह से यहाँ पे फिर से सेम एन है, वो पता नहीं है। और डी पता नहीं है, सॉरी डी पता है, यहाँ पे दिख रहा है 3.5। तो हम अगर एन का वैल्यू निकाल लें, यानी कि 84 जो है कौन सा टर्म है, 5वां है, 10वां है, 25वां है, 50वां, इफ यू फिगर इट आउट देन वी कैन सॉल्व इट फर्दर। तो अभी देखिए यहाँ पे हमको पता है कि nth टर्म यानी 84, एन nth टर्म जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ए + n - 1 × d। तो यहाँ से देखते हैं हमको n का वैल्यू निकलता है कि नहीं।
अब देखिए ये पता है आपको nवां टर्म जो है 84 आपको पता है, यू विल पुट 84 हियर इक्वल टू ए मतलब 7 डाल दीजिए इधर प्लस n-1 n का वैल्यू पता नहीं तो n ही रहने दीजिए उसको। d इज हाउ मच 3.5 तो अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हो गया यहाँ पे यानी कि इसको थोड़ा सिंपल तरीके से लिखते हैं 7 प्लस 7 प्लस n-1 इंटू 3.5 इक्वल टू 84 मतलब वही इक्वेशन को हम पलटा के लिखे हैं अभी बस उतना ही यानी कि n-1 इंटू 3.5 इक्वल टू 84 ये वाला इसको इधर ले आ रहे हैं हम लोग -7 विच इज 77 तो आपको क्या पता है n-1 इंटू 3.5 यहाँ पे थोड़ा इसे यूज कर लेते हैं n-1 इंटू 3.5 इक्वल टू 77 निकला यानी कि n-1 सिर्फ इधर रखते हैं इसको उधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 77 डिवाइड बाय 3.5 यानी कि n-1 will be equal to 7 तो देखिए 3.5 इज हाफ ऑफ 7 तो इसको आप लिख सकते हैं 70 या चलिए कोई नहीं हिसाब किताब ही कर लेते हैं बाय 35 इंटू 10 ठीक है तो ये हो गया 11 7 जो 77 मतलब 11 से 77 और 7 पचे 35 और ये 5 2 जा 10 तो हो गया 11 इंटू 2 तो यानी कि आपको निकला क्या है n-1 इक्वल टू 11 इंटू 2 विच इज 22 तो यहाँ पे हो गया n इक्वल टू 22 प्लस 1 23 आई एम होपिंग कि ये वाला हिसाब किताब में आप लोग किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा 77 बाई 3.5 किया तो हमको निकला 22 तो यानी कि n-1 इक्वल टू 22 यानी कि n इक्वल टू 23 तो उसका मतलब क्या हुआ इसमें देखेंगे इस इक्वेशन में कहाँ गया हम लोग निकालना चाह रहे थे कि भाई s जो होता है सम ऑफ n टर्म्स ये होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी देखिए थोड़ा बड़ा करके देखते हैं इससे हमको सम निकल जाता है इस फॉर्मूला से n पता नहीं था पहले बाकी सब कुछ पता था अभी हमको n पता चल गया n का वैल्यू है 23 तो इस फॉर्मूला में डालते हैं इसको फिर देखते हैं कि ये जो सम नंबर्स दिया हुआ था 7 10.5 14 84 तक बढ़ते हुए तो हमको इसका सम निकालना था इसका जोड़ निकालना था और जोड़ के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला तो हमको यहाँ पे फंस रहे थे हम लोग इसलिए क्योंकि n का वैल्यू पता नहीं था तो n का वैल्यू हमको पता चल गया अभी तो यहाँ पे डालते हैं यानी कि सम ऑफ n टर्म्स विल बी इक्वल टू n/2 n का वैल्यू है 23 तो डाल दीजिए 23 कैसे बना 23/2 n/2 निकल गया यहाँ डाल दिया हमने मल्टीप्लाइड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 7 ए देखिए यहाँ पे आपका 7 है ये वाला ए है ना तो 2 इंटू 7 प्लस n-1 ना n का वैल्यू आपको 23 पता है तो n-1 यानी कि 23 माइनस 1 इंटू डी इंटू डी यानी कि 3.5 ठीक है बस अब इसका हिसाब किताब कर लेंगे निकल जाए वैल्यू तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हम लोग ने जो भी सीखा फार्मूलाज उस फार्मूला को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इट्स ऑल अबाउट जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ मच प्रैक्टिस वी डू अब देखिए कोई भी सवाल आप पिक करेंगे तो सवाल में आपको कभी नहीं बोलेगा कि भाई ये आपको आपको ए दिया हुआ है डी दिया हुआ है एनवा टर्म निकालिए दे विल ट्वीक द क्वेश्चन लिटिल बिट जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़े अब देखिए इस सवाल में आप देखेंगे तो इस सवाल में क्या किया इस वाले में पहले तो ये एक नेचुरल नंबर फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फिर नेचुरल नंबर ये पहला देख के आदमी घबरा जाएगा कि अरे 7 फिर 10 1/2 फिर 14
घबराने की जरूरत नहीं है, पर इसको सिंपल करके देखिए कि उस फॉर्म में लाइए कि जो आपको समझ में आता हो। उसके बाद फिर देन यू स्टार्ट कलेक्टिंग योर थॉट्स कि भाई अच्छा ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और क्या जानकारी है, हमको पता है कि भाई एनोवा टर्म क्या होता है। अगर ये सम करने के लिए बोल रहा है तो सीधा फॉर्मूला लिख डालिए कि भाई अच्छा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग उसको सम निकाल सकते थे। और फिर फॉर्मूला में देखिए कि आपको क्या पता है और क्या पता नहीं है, और जो पता नहीं है उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, बाद में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीखेंगे या हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीखेंगे, जो भी प्रोग्रेशन हो, दीज आर वेरी इजी कॉन्सेप्ट। मतलब अ- अगर सच्चाई बताऊं तो आप लोगों को पढ़ाने से पहले मुझे पढ़ना पड़ता है एक बार कि भाई क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या चीज कवर करना है। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जहाँ पे मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है, मतलब नहीं देखना पड़ा था मुझे, क्योंकि ये दिस इज वेरी इजीली रिलेटेबल थिंग, और इसमें है कि एक बार आप सीख जाएंगे तो भूलेंगे नहीं, प्रोवाइडेड कि आप उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है आपको। तो इसमें देखिएगा कि ये पूरा अभी और सवाल हम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई नो इट्स सरस्वती पूजा फॉर यू गाइस, और इट विल नॉट बी अ वेरी लॉन्ग क्लास, प्रॉब्ली हम लोग एक और सवाल करेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब आप चाहे आप हिंदी वाला बुक निकालें चाहे इंग्लिश वाला बुक निकालें, अब जिस मीडियम में पढ़ाई करते हैं वो वाला बुक निकालिए, और इसका एक्सरसाइज कीजिए पक्का से। और खुद का मतलब थोड़ा सा ना, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ सकता है कभी कभी, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ा अगर आप सोचेंगे इसको, एक ही सवाल को 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे, उसको नोट करेंगे, सिर्फ सवाल को पढ़ने से नहीं होगा, नोट कीजिए, देखिए कि क्या क्या पता है, क्या पूछ रहा है, एंड देन यू विल टू सॉल्व इट। ओके, ट्राई कीजिए। मैं हमेशा वही बोलता हूँ बच्चों को कि भाई सवाल के साथ आप लड़ोगे तभी आप लड़ाई जीत पाओगे, ठीक है। तो लड़ाई करने में शर्माइए नहीं, मतलब नॉट अबाउट फिजिकल फाइट, मारपीट में विश्वास नहीं करता हूँ मैं, लेकिन हाँ मैथ के साथ में प्री जरूर। ओके, नाउ लेट्स डू वन मोर सम, और उसके बाद आप लोग को सरस्वती पूजा की छुट्टी कराता हूँ। तो लेट्स पिक वन मोर प्रॉब्लम। चलिए इसमें एकदम बात का प्रॉब्लम पकड़ते हैं। देखिए अब ये सवाल पकड़ते हैं। Sum of the third and the seventh term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. आपको लगेगा कहाँ फंसा दिया, ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन नहीं, इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू ब्रेक इट डाउन। मतलब चलिए हम लोग करते हैं ये सवाल। तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ा नहीं ये चैप्टर, मैंने आपको बोला था, और ये पढ़ाई मैंने 30 साल पहले की थी। देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि नहीं। देखिए ये क्या बोलता है। Sum of the third and the seventh term of an AP is 6 and the product is 8। सिर्फ ध्यान रखना ये थर्ड एंड द सेवंथ टर्म, ठीक है, 6 एंड 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लिख ही डालते हैं इसको। तो बोलता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। क्लियर कर भाई, कहाँ बदमाशी कर रहा है मेरे साथ। क्लियर ऑल, ओके, ऑलराइट, and then I'll figure it out। चलिए बोलता है क्या, बोल के भूल गया मैं। Sum of the third and seventh term is 6 and the product is 8। तो दो चीज ध्यान रखने का है यहाँ पे। थर्ड टर्म है, ओके, और सेवंथ टर्म। तो बोलता है इन दोनों का सम, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 6 एंड द प्रोडक्ट मतलब दिस इनटू दिस। ये प्लस है, ये मल्टीप्लिकेशन है। हम यहाँ पे शॉर्टकट लगा रहे हैं खाली ताकि थोड़ा सा याद रहे, ठीक है। 6 and 8, ठीक है। एक बार फिर से सवाल पढ़ लेते हैं कि सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ द एपी इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8। मतलब दोनों को का तीसरा और सातवां टर्म को जोड़ दिया जाए तो इसका वैल्यू है 6,
और तीसरा और सातवां टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसका वैल्यू है 8। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब कि इसके पहले 16 टर्म्स, S16, मतलब अभी पता नहीं पहला टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो सब कुछ पता नहीं हमको, लेकिन बोल रहा है कि पहले 16 टर्म्स का सम निकालिए। मतलब ऐसा, 16 टर्म मतलब एन का वैल्यू 16 है, 16/2 गुना 2a। हमको a का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू अगेन 16, 16 - 1 मतलब 15 इंटू डी। तो अभी देखिए क्या हुआ, इस इक्वेशन को लिखने के बाद, इस इक्वेशन को लिखने के बाद हुआ कि भाई इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है, हम लोग निकाल सकते हैं सम ऑफ 16 टर्म्स, अगर हमको कोई ए का वैल्यू बता दे और कोई डी का वैल्यू बता दे, है कि नहीं, जो कि अभी दिया नहीं गया है। अब ये सवाल में तो बता दिया कि भाई थर्ड और सेवंथ टर्म का मल्टीप्लिकेशन 6 है, और सॉरी थर्ड और सेवंथ टर्म का सम जो है 6 है और मल्टीप्लिकेशन 8 है। देखते हैं कुछ कर पाएंगे कि नहीं। तो देखिए कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वही होता है, ए प्लस डी, A+2D बढ़ जाता मामला, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि थर्ड और सेवंथ टर्म का सम है 6। अब देखिए थर्ड टर्म क्या होगा, यहाँ पे पहला टर्म ए है, हमको नहीं पता है ए क्या है, लेकिन चलिए ए है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है तो चलिए डी है। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A+2D। अरे भाई कहाँ गया, थर्ड टर्म हो जाएगा इसका क्या, A+2D, और सेवंथ टर्म क्या हो जाएगा, A+6D, है ना। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A+n-1D होता है, तो n-1, 3-1, 2D, 7-1, 6D। ठीक है, तो बोलता है इन दोनों का सम, मतलब इसको और इसको, थर्ड और सेवंथ टर्म को जोड़ दीजिए तो वो होता है 6। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पे एक ए मिला के 2a हो गया, प्लस 2d यहाँ पे और 6d यहाँ पे हो गया 8d। 2a प्लस 8d इक्वल टू 6, यानी कि 2 से भाग दे सकते हैं पूरे में, तो A+4D इक्वल टू 3। इतना सा एक चीज तो निकला, लेकिन अभी भी ये इजी नहीं है, मुश्किल ही है थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका वैल्यू है 8। तो वो भी देख लेते हैं। थर्ड टर्म है आपका A+2D और सिक्स टर्म है A+6D। तो ये हो गया A+2D मल्टीप्लाइड बाई A+6D इज इक्वल टू 8। अब जो है मजा आने वाला थोड़ा सा। तो इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ए गुना ए हो जाएगा आपका A² प्लस ए गुना 6D हो जाएगा 6AD, AD 2D इंटू ए हो जाएगा 2AD प्लस 2D इंटू 6D हो जाएगा 12D²। दिस इज इक्वल टू 8, यानी कि A² प्लस 6AD प्लस 2AD यानी कि 8AD प्लस D 12D² इक्वल टू 8। मतलब लाइफ जो है इजी होने के बदले कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, ऐसा लगेगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन ये है A+4D इक्वल टू 3, यानी कि दोनों को ऐड करने पे जो निकला था, और एक इक्वेशन ये निकला। ये थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन को मिला के करना है, बट उतना भी नहीं है जितना कि आप लोग सोच रहे होंगे। क्या करेंगे, यहाँ से निकालते हैं ए का वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाए ए इक्वल टू 3-4D। इस ए के वैल्यू को यहाँ चिपका देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ए के बदले में डालेंगे 3-4D, 3-4D इसका स्क्वायर प्लस 8AD, यानी कि 8 इंटू AD। ए का वैल्यू है 3-4D, ये 8 इंटू ए इंटू डी प्लस 12D², 12 इंटू 12D², तो D² ये रह देंगे इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, इस इक्वेशन को। 3-4D² यानी कि A - B होल स्क्वायर, 3²
यानी कि 9 माइनस 2ab, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24d प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16d²। ये हो गया इसका हिसाब किताब। प्लस अब इसका हिसाब करते हैं, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 4d। सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखते हैं तो गलती नहीं होगी। देखिए 8 इंटू डी, 8d है, 8d को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 8d इंटू 3 24d, 8d इंटू -4d यानी कि माइनस 8 4 जा 32d²। ये हो गया, इसका हिसाब किताब हो गया। प्लस 12d² इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -24d है इधर, यहाँ पे +24d, दोनों का हिसाब किताब हो गया, नहीं चाहिए। अब यहाँ पे है 16d² -13d² प्लस 12d²। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि 12 प्लस 16 यानी कि 18d² -32d² यानी कि -4d² है ये। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। तो d² का हिसाब किताब ये हो गया, 16 प्लस 12 हो गया 28, 28d² -32d², तो उससे बन जाता है -4d²। तो यानी कि अब जो है आपका इक्वेशन बन गया है ऐसा कि 9 माइनस 4d² इक्वल टू 8, यानी कि 4d² इक्वल टू 9 माइनस 8 यानी कि 1, d² इक्वल टू 1/4 यानी कि d इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पे हम इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को पहले हम सिखाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे डील करते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मामला भी नहीं आया एक्चुअली, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहुंचे ही नहीं। हम लोगों ने सिर्फ क्या किया कि भाई तीसरा टर्म क्या होगा, सातवां टर्म क्या होगा वो लिखा, दोनों का जोड़ बता रहा है 3 होगा, 6 होगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 होगा। तो दोनों को, ये तीसरा टर्म है, ये आठवां टर्म है, तो दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, उससे एक इक्वेशन निकला, उससे हमने ए का वैल्यू निकाल लिया। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे उसका वैल्यू 8 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जो मल्टीप्लाई करने पे जो इक्वेशन आया उसमें ये ए वाला वैल्यू डालते जा रहे हैं हम लोग, उससे हमको सिंप्लीफाई हो रहा है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ भारी भरकम काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वैल्यू पुट करके हम लोगों ने डी का वैल्यू निकाला। अब जैसे डी का वैल्यू निकल गया उसको यहाँ पे डालेंगे इस इक्वेशन में, उससे ए का वैल्यू भी निकल जाएगा। आपको जब ए और डी का वैल्यू निकल गया तो आपका समस्या सारा था यहाँ पर था कि आपको सम निकालना था, जोड़ निकालना था। आपको पता नहीं था ए का वैल्यू क्या है और डी का वैल्यू क्या है। वही सब सारा अतिक्रम करके ए और डी का वैल्यू निकाले, मैं यहाँ पे डाला, उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो अभी जो है ये जो भी हम यहाँ पे कर रहे थे, हो सकता है इसको देख करके थोड़ा सा माथा चकराए, दिमाग घूमे, बट अगर इसको आप मेरे हिसाब से नहीं करके अपने हिसाब से करोगे तो टेंशन थोड़ा कम होगा। हो सकता है मेरे हिसाब से भी हो जाए काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मेरा कहना यह है कि अभी आप लोग किताब निकालिए, जो भी पढ़े हैं, हो सकता है पूरे एक्सरसाइज में एक दो सवाल हो जो आपको थोड़ा परेशान करे, दैट इज ओके, लेकिन एक एक करके सवाल कीजिए। सवाल पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि जो समझे उसको फॉर्मूला आपको क्या पता है वहां पे बैठाइए और देखिए कैसे हो रहा है। दो चार बार कीजिएगा, हो सकता है शुरू में एक दो सवाल करते हुए थोड़ा समस्या हो, टेंशन हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा जब करने जाएंगे तभी आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आसान हो जाएगा। मैथ मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस तो खैर करना पड़ेगा, उसका कोई हिसाब नहीं है। दुनिया में कोई टीचर ऐसा नहीं बना जो आपको एक बार में सब समझा दे, आपको प्रैक्टिस नहीं करना पड़े मैथ में। मैथ इज नॉट सरप्ली अबाउट प्रैक्टिस। तो ठीक है, अभी आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सरस्वती पूजा मना लीजिए, उसके बाद जो है ये एक्सरसाइज निकालिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर 5, उसका सारा सवाल अगले 5-7 दिन में करने की कोशिश कीजिए। बिफोर वी मीट ट्राई डूइंग ऑल द प्रॉब्लम्स। उसके बाद कहीं पे अटकते हो तो वो सब सवाल नोट कर दीजिए और मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए कि सर ये वाला प्रॉब्लम में फंस गए थे, ताकि मैं आप लोग को पूरा क्लास अगले क्लास में प्रॉब्लम समझा दूं बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग
क्लास को ब्रेक लगाते हैं सो दैट आप लोग जाके थोड़ा रेस्ट ले पाए, फ्रेश हो जाए, और देन वी विल स्टार्ट आवर इंग्लिश क्लास इन 10 मिनट्स फ्रॉम नाउ। चलेगा? कोई समस्या, कोई दिक्कत? और आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने आज कुछ सिखाया नहीं, आप लोग को कुछ पढ़ाया ही नहीं। मेरा ये कहना है कि भाई मैंने आप लोगों को सिर्फ एक दो सवाल करके दिखाया कि मैंने इसको पढ़ा और उसको कैसे रिलेट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश किया हम लोगों ने, है ना? तो आई वुड वांट कि आप लोग भी सेम एक्सरसाइज करें, सेम तरीके से, और उसके बाद मुझे बताइए कि भाई कहीं पे दिक्कत हुई तो। नहीं तो फिर अगले क्लास में हम लोग विल मूव ऑन टू द यूनिट 6 और चैप्टर 6 विच इज ट्रायंगल्स। तो हम लोग जो है अगले चैप्टर में त्रिभुज यानी ट्रायंगल के ऊपर जाएंगे, और इस बार जो है मामला थोड़ा सा और सीरियस होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स में वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल्स। हम लोग त्रिभुज का प्रॉपर्टीज जानते हैं, हम लोग बेसिक फार्मूला जानते हैं, बट वी विल लर्न लिटिल मोर अबाउट इट। ठीक है? तो चलिए, अगर कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं हो तो अभी के लिए ब्रेक लेते हैं 10 मिनट के लिए, एंड वी विल मीट आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है? um, इतना ही। ठीक है, चलिए, तो हम लोग मिलते हैं फिर वापस 10-11 मिनट के बाद इंग्लिश क्लास में, है ना? ऑलराइट। तो